भैया लाइन डेट हो गए, डंडे लेके सवार हैं बाढ़ क्षेत्र में। रुको रुको, ए ए हरदोई में भयानक बवाल हुआ, जमकर पथराव हुआ और इसी पथराव में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा के सर में चोट लगी। हरदोई की इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए और अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाते हुए बड़ा हमला बोला, बड़े सवाल भी उठाए। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूरा मामला जान लीजिए। भैया लाइन डेट हो गए, डंडे लेके सवार हैं बाढ़ क्षेत्र में। रुको रुको, हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक सरकारी गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इसी भीड़ ने शाहाबाद के एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा पर हमला बोला, पथराव किया और पत्थर लगने से एसडीएम घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा परियल गांव में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। अब निरीक्षण के दौरान अन्नपूर्णा भवन और आरआरसी सेंटर में खामियां मिलने पर उन्होंने ग्राम प्रधान के बेटे उदयवीर राजपूत से जानकारी मांगी। अब आरोप है कि बीजेपी ग्राम प्रधान के बेटे उदयवीर अधिकारी साहब के साथ बदतमीजी करने लगे, बदसलूकी की जाने लगी और इसी बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों की भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में एसडीएम शाहाबाद सुशील कुमार मिश्रा के सर में चोट लगी। वहीं सरकारी गाड़ी पर भी पथराव किया गया। लोगों के हाथों में डंडे तक नजर आए, महिलाएं भी बदसलूकी करती नजर आई। अब हरदोई का ये मामला बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिला हरदोई में एक सरकारी अधिकारी शाहाबाद के एसडीएम श्री सुशील मिश्रा पर सरकारी निरीक्षण के दौरान दबंगों द्वारा यूपी की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिला हरदोई में एक सरकारी अधिकारी शाहाबाद के एसडीएम श्री सुशील मिश्रा पर सरकारी निरीक्षण के दौरान दबंगों द्वारा ईंट व पत्थर आदि से किया गया जानलेवा हमला तथा उसमें उनके घायल होकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की खबर है, जो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि अति चिंताजनक भी है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम जरूरी है ताकि सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रदेश को अराजक तत्वों से बचाया जा सके। सरकार व्यापक जनहित के मद्देनजर इस ओर जरूर सुनिश्चित ध्यान दे। तो मायावती ने कहा कि सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रदेश को अराजक तत्वों से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। बड़े सवाल उठाए। अब इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल उठा कि प्रशासनिक टीम पर इतना बड़ा हमला आखिर कैसे बोला गया, क्यों बोला गया। अब जानकारी के मुताबिक महिला ग्राम प्रधान शिवरानी और जिला सदस्य लाला राम राजपूत के बेटे उदयवीर के साथ अधिकारियों की नोकझोंक हुई। आरोप लग रहा है कि उदयवीर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और फिर भीड़ को बुलाकर हमला बोला गया। दोनों क्रम में उनसे परीक्षा की गई, उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और मुझसे अभद्रता की गई कि आपको जिससे पूछना है जाके पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो वहाँ मौके पे थे। उसके बाद उनके द्वारा गांव में फ़ोन किया गया, गांव से लोग आए, लोगों से हमने बात की, लोग समझ गए। लोगों का आरोप था कि हमने उसको मारा पीटा, जबकि वहाँ सीसीटीवी एविडेंस था, हमारे द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई। जैसे ही हमने दोनों चीज़ों के बारे में पूछताछ की, वो उत्तेजित हो गए। एक बार भीड़ वापस गई, हम अपनी गाड़ी में बैठे, हम गरंदी तरफ चलने की तैयारी कर ली। हम गरंदी जा रहे हैं, बाढ़ देख के वहाँ कार पुलअप एक पुलिया का निर्माण भी हो रहा है जो बार बार क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको देखने जाना था। मैं, मेरी टीम में मेरा लेखपाल, मेरा कानूनगो, मेरा गनर, मैं, मेरा अर्दली, मेरा ड्राइवर और मेरा होमगार्ड साथ में था। दोबारा जब भीड़ हमने गाड़ी में हमारी मूव करने लगी तो दोबारा भीड़ ने हमें चेज किया। मैं बातचीत कर ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने पत्थर उछाला जो मेरे सर पे लगा। मैंने अपना प्राथमिक उपचार करा लिया है
और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। पथराव हुआ या पत्थर उछाला गया? मेरी तरफ एक पत्थर उछाला गया और गाड़ी पर भी कई पत्थर लगे, बांस बल्लियां सारे हमारे पास वीडियोज़ में सब दिख रहे हैं। पूरा गाँव चेज़ कर रहा है हमको, बहुत सारे लोग करीब 100-150 लोग हमको चेज़ कर रहे थे। अब क्या स्थिति है? मैं ठीक हूँ और मैं प्राथमिक उपचार मैंने ले लिया है और जो भी आगे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो उपचार मैं लूँगा। कौन लोग थे सर वो? जिससे मेरी बातचीत हो रही थी उसने अपने आप को प्रधान पुत्र बताया था और उसने कहा कि मेरे पापा जिला पंचायत सदस्य हैं और मेरी माँ यहाँ की ग्राम प्रधान है। तो एक तरफ हरदोई में एसडीएम पर बड़ा हमला बोला गया जिसमें उनके सर पर चोट लगी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल भी अब गर्माता जा रहा है। मायावती के इस बयान पर, मायावती के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।